गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में सेल बायोलॉजी अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसमें टॉपिक है अपना गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सम्मिश्र। तो गोल्जी काय के बारे में बात करते हैं अपन। पहले बात करते हैं सबसे पहले गोल्जी काय के खोजकर्ता की। गोल्जी काय की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की है सन 1898 में। कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की है। ये तो बात हुई खोज की। खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। कौन से सन में खोज की है? सन 1898 में। और कौन से जीव में की है? उल्लू में तंत्रिका कोशिकाओं में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं गोल्जी काय की स्ट्रक्चर के बारे में। गोल्जी काय की संरचना। गोल्जी काय की संरचना में पहले बात करते हैं हम सबसे पहले इसके परिमाप कितना होता है। गोल्जी काय का परिमाप होता है 5 से 10 म्यू। कितना है? 5 से 10 म्यू। आकार की बात करें तो आकार इसका परिवर्तनशील होता है। आकार कैसा है? परिवर्तनशील है, यानी कि कोई आकार फिक्स नहीं है, आकार इसका बदलता रहता है। इसलिए इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपिक या पॉलीमॉर्फिक। क्योंकि आकार परिवर्तनशील है, कैसा भी अपना रूप धारण कर सकता है, इसलिए बहुरूपिक हो गया ये या पॉलीमॉर्फिक। अब इसकी संरचना में अपन आगे और बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ तस्त्री नुमा संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे पर व्यवस्थित रहती हैं। इस डायग्राम में देखें आप, ये तस्त्री नुमा संरचनाएं हैं। जैसे तस्त्री या प्लेट अपने एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं अपन, तो इस तरह की ये तस्त्री नुमा संरचनाएं भी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं। इन्हें बोलते हैं शिस्टर्नी। क्या नाम है इनका? शिस्टर्नी। और गोल्जी काय के अंदर एक तो हो गई शिस्टर्नी। शिस्टर्नी के अलावा इसमें पाई जाती हैं पुटिकाएं। तो कुल मिला के 2 प्रकार की संरचनाएं हैं जिनसे मिलकर गोल्जी काय बनता है। एक तो हो गई शिस्टर्नी, तस्त्री नुमा संरचनाएं जो एक दूसरे पर व्यवस्थित हैं, और एक इन्हीं के पास में स्थित होती हैं पुटिकाएं। अब गोल्जी काय में 2 सतह होती हैं, एम साइट और एफ साइट। इनकी एक सतह तो होती है उत्तल और एक होती है अवतल। तो ये अपने लेंस होती है फिजिक्स में अपने उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस ऐसे उभरी होती है, अवतल लेंस अंदर की तरफ होती है ऐसे। तो उत्तल लेंस की तरह जो भाग दिखाई दे रहा है या उत्तल सतह जो है वो तो कहलाती है एफ साइड फॉर्मिंग फेस या सिस फेस, और जो सतह अवतल सतह है वो कहलाती है एम साइड मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस। बात करें हम गोल्जी काय के रासायनिक संगठन की, तो गोल्जी काय में
प्रोटीन और वसा पाया जाता है 60:40 के अनुपात में। रासायनिक संगठन में इसमें प्रोटीन है, वसा है, अनुपात है 60:40। दो पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन और वसा 60:40 में। इसके अलावा इसमें DNA, RNA और पॉलीसैकेराइड भी होते हैं, प्लस DNA, RNA एंड पॉलीसैकेराइड। भी इसमें पाए जाते हैं। तो रासायनिक संगठन में एक तो प्रोटीन और वसा है जो 60:40 के रेशियो में होंगे। इसके अलावा DNA, RNA और पॉलीसैकेराइड भी इसमें होते हैं। अब हम बात करें गोल्जी काय के कार्य की। गोल्जी काय के कार्य। कोशिका में गोल्जी काय क्या काम करता है? तो देखिए बेटे, गोल्जी काय का पहला काम है, या मुख्य काम अपन जिसे बोलें, मुख्य कार्य श्रवण करने का है, सिक्रेशन करने का है। यानी कि ये उन सभी अंगों में गोल्जी काय पाए जाते हैं विकसित रूप से जो श्रवण के कार्य संबंधित है। कोई एंजाइम बनाते हैं, कोई हार्मोन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास में एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे अग्नाशय है, ग्रंथि है अग्नाशय रस बनाती है, हार्मोन भी बनाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में पाई जाती हैं श्लेष्मी ग्रंथियाँ, श्लेष्मा स्रावित करती हैं। तो वो श्लेष्मा कहाँ बन रहा है? वो गोल्जी काय में बन रहा है। इसके अलावा स्तन ग्रंथि, यहाँ पर दूध का निर्माण ये गोल्जी काय के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा अपने थायराइड ग्रंथि, ये अपन समझने को एक ग्रंथि लिख रहे हैं थायराइड ग्रंथि, बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इसके एग्जाम्पल में आ सकती हैं। सभी में गोल्जी काय पूर्ण विकसित रूप से होगा। इसके अलावा ये कुछ कोशिकांग और हैं अपने, जो भी आगे देखेंगे, उनका निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइसोसोम व पेरोक्सिसोम। लाइसोसोम व पेरोक्सिसोम जैसे कोशिकांगों का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। इसके अलावा इसकी जो पुटिकाएं हैं, दो संरचनाएं हैं इसमें, सिस्टर्नी और पुटिकाएं। जो पुटिकाएं हैं इनके अंदर वसा और प्रोटीन का संचय होता है। वसा और प्रोटीन का क्या होता है? संचय होता है। इसके अलावा कोश का विभाजन के समय यह कोशिका पट का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण करना इसका काम है। इसके अलावा नर युग्मक शुक्राणु के एक्रोसोम, अग्रपिंडक एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो कार्यों की हम बात करें
तो मुख्य कार्य गोल्जिकाय का क्या है? सिक्रेशन का है, श्रवण का है। ये अंत्यस्रावी ग्रंथियों में, बाह्य स्रावी ग्रंथियों में जहाँ पर भी कोई एंजाइम, कोई हार्मोन का निर्माण हो रहा है, उस जगह गोल्जिकाएँ पाए जाते हैं कोशिकाओं में। जैसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं अग्नाशय, श्लेष्मिक ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सभी जगह पर ये होते हैं। कुछ कोशिकांग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, इनका निर्माण गोल्जिकाय के द्वारा ही होता है। इसके अलावा गोल्जिकाय में पुटिकाएँ हैं। पुटिकाएँ वसा और प्रोटीन का संचय करती हैं और गोल्जिकाय कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका पट बनता है कोशिका के बीचों बीच में, जिससे कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो उस वहाँ पर भी गोल्जिकाय, अंतःप्रदव जालिका, ये सब आकर पहले इकट्ठा होते हैं, जिससे फ्रैगमोप्लास्ट बनता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अपने कि शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय के द्वारा होता है। तो ये इस टॉपिक में हमने देखा गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जिकाय की खोज की बात हमने की। गोल्जिकाय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी सन 1898 में उन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इसकी खोज की। इसके अलावा इसके परिमाप की हमने बात की। आकार परिवर्तनशील है, इसलिए हमने इस कोशिकांग को पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी कोशिकांग कहा। 2 प्रकार की संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। एक ये तस्त्रीनुमा संरचनाएं हैं जो 3 से 12 की संख्या में होती है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 12 हो सकती हैं, इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। इसके अलावा गोल संरचनाएं इसमें पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं पुटिकाएँ। 2 साइड हैं, उत्तल साइड या उत्तल सतह एप्साइड, फॉर्मिंग फेस या सिस फेस, अवतल सतह एमसाइट या मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस। रासायनिक संगठन की बात की हमने, इसमें मुख्यतः प्रोटीन और वसा होता है 60:40 के रेशियो में। इसके अलावा डीएनए, आरएनए और पॉलीसेक्राइड होता है। फिर हमने बात की है कार्यों की, तो 4 कार्य अपने पास है। पहला कार्य है मुख्य कार्य श्रवण का, एंजाइम हार्मोन श्रवण का, इसके ये एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा गोल्जिकाय लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम जैसे कोशिकांगों का निर्माण भी करता है। पुटिकाएँ वसा और प्रोटीन का संचय करती हैं, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण करता है और शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जिकाय करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा गोल्जिकाय, कोशिकांग, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सम्मिश्र। थैंक यू।